ध्यायेन् पारद नित्यवान्त परितं श्रीरूपमेवं वदा गीर्वाणं वदितं भवेत् वदितं रूपं वदेवां वदा पारं पारं वदं च रूपसरितं व्यामोह रूपं वदा सिद्धं पूर्णमदेव पूर्णसरितं शंभो त्वमेवं वदे। जीवन में वे सौभाग्यशाली व्यक्ति होते हैं जो भगवान शिव की आराधना में प्रवृत्त होते हैं। उन लोगों का जीवन धन्य है जिन्होंने अपने जीवन में भगवान पारमेश्वर के दर्शन किए हों। उनकी माताएं धन्य हैं जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया जो भगवान पारमेश्वर की आराधना में रत रहते हैं। और वास्तव में ही जीवन का सौभाग्य, जीवन की पूर्णता और जीवन की श्रेष्ठता इस बात में है कि हम अपने जीवन में कम से कम एक बार तो अवश्य ही अपने घर में भगवान पारमेश्वर के विग्रह को स्थापित करें, उन पर प्रक्षालित जल को अपने शरीर पर छिड़कें, उनके धोए हुए जल से अमृतपान करें और इस प्रकार से अपने मानसिक और आध्यात्मिक पवित्रता को देते हुए जीवन की उन ऊंचाइयों को स्पर्श करें जो जीवन सौभाग्यशाली बनता है, जो जीवन अद्वितीय बनता है, जो जीवन जाज्वल्यमान बनता है। इस श्लोक में अत्यंत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है कि जीवन का सौभाग्य पारमेश्वर के दर्शन करने में है। और पारद के बारे में तो संपूर्ण शास्त्रों में सैकड़ों सैकड़ों बातें लिखी हुई हैं, सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ लिखे हुए हैं, सैकड़ों सैकड़ों तथ्य इस बात के स्पष्ट है कि पारदम फलमेवं वाहा पूर्णमेवं वदन्तः सपारदमेवतां बुद्धिं दशनाद्भवमुच्यते। पारा तो एक प्रभावशील पदार्थ है, परंतु जब उसमें स्वर्ण ग्लास दिया जाए, जब ग्लास देकर के पार्थ को अत्यंत भव्य और दुर्लभ बनाया जाए और इस प्रकार से स्वर्ण ग्लास दिए हुए पार्थ को आबद्ध करके उसके शिवलिंग का निर्माण किया जाए, तो ऐसा शिवलिंग संसार का दुर्लभ शिवलिंग होता है। ऐसा शिवलिंग घर में स्थापित करना ही जीवन की श्रेष्ठता है। ऐसे शिवलिंग की पूर्णता ही जीवन की पूर्णता है। और यहां पर रावण संहिता में बिल्कुल स्पष्ट रूप से विवेचन किया गया है। रावण भगवान शिव को जो प्रसन्न नहीं कर सका, अत्यंत प्रयत्न करके भी जब शिव का सायुज्य प्राप्त नहीं कर सका, जब शिव की सन्निधि उपलब्ध नहीं कर सका, तो उसने अपने गुरु से इस बात की याचना की कि मैं किस प्रकार से भगवान शिव को प्रसन्न कर सकूं। तो उन्होंने पारमेश्वर के बारे में विस्तार से विवेचन करके समझाया कि भगवान शिव के दर्शन करने का एकमात्र प्रयत्न पारमेश्वर की स्थापना ही है। और यह बताया गया है कि ऐसा पार्थ शुभ्रम वै स्पर्श पूर्वत्वम वीरमेवं वदन्तः सलक्ष्मीर्वाजिते पूर्व स्वर्ण ग्रासोच दीयते। अत्यंत शुद्ध, लोह रहित, शुभ्र, ज्योत्स्नित और दिव्य पारे को लेकर के जो रसेश्वरी दीक्षा से संपन्न गुरु हैं, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त की हुई है, जिन्होंने अपने जीवन में रसेश्वरी दीक्षा दी हुई है, प्रदानम उपयुक्तम वा, जिसने ली भी है और जिसने रसेश्वरी दीक्षा देने की विधान भी जिसके पास है, ऐसा गुरु इतने उच्च कोटि के पार्थ को लेकर के उसको आबद्ध करने की क्रिया संपन्न करे और पारे को ठोस बनाते हुए निरंतर उसे 32 बार स्वर्ण ग्रास दे, जिससे कि स्वर्णोपमं पूर्वतम मदेव तुल्यम सविताम मदेव चरितम ममतम रूपः। ऐसा स्वर्ण ग्रास दिया हुआ पार्थ
अपने आप में ही अत्यंत भव्य और दर्शनीय बन जाता है। परंतु उसके साथ एक बात और कही है, नैवं वावितं वदेत रूपितं चरणौ सतां सूयतां न ज्ञानं नवतं वदेत दुरितं आत्मोन्नतं वाक्पतः। ऐसा गुरु जिसको पारा आबद्ध करने की क्रिया नहीं आती हो, ऐसा गुरु जिसने अपने जीवन में पारे को आबद्ध नहीं किया हो, ऐसा गुरु जिसने पारे में स्वर्णग्रास देने की क्रिया नहीं जानी हो, ऐसा गुरु जिसने ऋषि दीक्षा का प्रदान नहीं किया हो, ऐसा व्यक्ति उस पापेश्वर विग्रह को निर्माण भी नहीं कर सकता, उसका स्थापन भी नहीं कर सकता। परंतु जिसको इस बात का ज्ञान है, जिसको इस बात की चिंतन है, वह इस प्रकार के पापेश्वर का निर्माण कर सकता है। रावण संहिता में एक स्थान पर स्पष्ट रूप से लिखा है, पुष्यम पूर्णमदेव रूप चरितम सावित्ताम पुरतः स्वर्णग्रासे रामतुल्लाह पूर्वमेवं वदन्तः। पुष्य नक्षत्र हो और पूर्णा तिथि हो और उसमें भी भगवान शिव के सायुज्य नक्षत्र हो, चंद्रमा वाम हो और अग्निकोण में लक्ष्मी स्थापित हो, और उस प्रकार से अद्भुत संयोगों से संपन्न जब क्षण आवे, उस क्षण विशेष में पारे को आबद्ध करें। और पारे को आबद्ध करने के साथ साथ प्रारंभम वदितम वदेत रूपितम तृतीयोशतम पूर्वतः साचैत्यम सरितम वदेत रूपितम चीरवोशताम पूर्वतः। क्योंकि भगवान शिव के 32 नाम हैं, भगवान शिव के 32 रूप हैं और भगवान शिव के 32 विग्रह हैं, इसलिए 32 बार उस बद्ध पार्थ करते समय उसमें स्वर्णग्रास दे, और 32 बार स्वर्णग्रास दिया हुआ जो पार्थ आबद्ध होता है वह पूर्ण रूप से इस प्रकार के शिवलिंग के निर्माण में सहायक होता है। मगर यह बात बताई है कि इस क्षण विशेष में ही पारे को आबद्ध किया जाए और क्षण विशेष में ही उसको स्वर्णग्रास दिए जाए, क्योंकि स्वर्णग्रास देते समय इस बात का चिंतन रखे, लक्ष्मी त्वाम वदितम वदेत रूपितम चर्वोस्ताम पूर्वतः सग्रासुम वदते वदन्त रूपितम शिवलिंगम पूर्वताम भवेत्। प्रत्येक उस क्षण को गुरु पकड़े जिस क्षण विशेष में लक्ष्मी अपने आप में पूर्ण चैतन्य हो, क्योंकि प्रत्येक घंटे में 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। यदि उस क्षण विशेष में स्वर्णग्रास दिया जाए तो उस शिवलिंग में लक्ष्मी स्वयं स्थापित होती ही है, और इस प्रकार से पूरे 16 घंटे तक वह प्रक्रिया संपन्न करे। और इस प्रकार से प्रत्येक घंटे में जब 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती हो तो दोनों ही बार स्वर्णग्रास दे। इस प्रकार 16 घंटों में जाकर के 32 बार स्वर्णग्रास देकर के उस पार्थ को पूर्ण रूप से आबद्ध करे, और आबद्ध करने के बाद उसका शिवलिंग निर्माण करे। शिवलिंग निर्माण में भी स्पष्ट रूप से बताया है, न व्यातम वृत्तम चैव रूपः सरितम वदेन पूर्वतः। इस बात का चिंतन नहीं करे कि समय ज्यादा व्यतीत हो रहा है, कम व्यतीत हो रहा है, मगर इस बात का चिंतन करे कि उस क्षण विशेष में जब भगवान शिव और लक्ष्मी पूर्ण रूप से चैतन्य हो, उस क्षण विशेष में ही पार्थ के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करें, और उस पार्थ को निर्माण करके उसके ऊपर पुनः भगवान शिव के 32 रूपों का चिंतन करें, 32 रूपों का व्यामोह करें, 32 रूपों को आबद्ध करें, 32 रूपों को उसके ऊपर स्थापित करें। और वे 32 रूप जो भगवान शिव के बताए गए हैं, वे 32 रूप हैं, सदाशिवाय नमः, रुद्राय नमः, कालाग्नि नमः, चिंतनाय नमः, विरूपाय नमः, वैद्रवाय नमः, लक्ष्मी रूपाय नमः, कृष्ण रूपाय नमः, मुक्ति रूपाय नमः, चिंत्य रूपाय नमः, धनेश्वराय नमः, आबद्ध रूपाय नमः, पूर्णत्व रूपाय नमः, चैत्य रूपाय नमः, क्रियमाणाय नमः, कालांतराय नमः, पूर्णशिष्याय नमः, सभाम भैरवाय नमः, सचिंत्य रूपाय नमः, पार्वतीश्वरी नमः, आबद्ध लक्ष्मी नमः, अन्नपूर्णाय नमः, दीर्घ रूपाय नमः, काल मुक्ताय नमः, मृत्यु रूपाय नमः, गणेश रूपाय नमः, सरस्वतेश्वराय नमः, पूर्णेश्वर्याय नमः, कल्याण रूपाय नमः, आबद्ध रूपाय नमः, दीर्घ रूपाय नमः,
कल्याणात्मदाम पुरुष्याम सा दीर्घ रूपाय नमः। इस प्रकार से इन सब रूपों को उसमें स्थापन करने के बाद 4 विशेष रूपों को भी स्थापन करें। अमृत्यु रूपाय नमः, अमृताय रूपाय नमः, कल्याण रूपाय नमः, पूर्ण कुबेर वैश्रवणाय नमः। और इस प्रकार से जब उसमें 36 रूपों की स्थापना होती है तो वह विग्रह अपने आप में चैतन्य, दिव्य और अपने आप में अद्वितीय बन जाता है। ऐसा भगवान सदाशिव का शिवलिंग 5 तोले का या 11 तोले का निर्माण करें, क्योंकि 5 तोलों में पंचदेवों की स्थापना होती है और 11 तोले के पार शिवलिंग में एकादश रुद्र की स्थापना होती है। और ये एकादश रुद्र अपने आप में संपूर्ण सिद्धियों को देने वाले हैं। इसमें तो राम संहिता में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है, पातम शिवलिंगम बा सपातम वदे वदे ससिद्धम भावते रूपः सचिंत्यम वदे वद। यदि घर में स्वर्णग्रास दिया हुआ और विशेष मुहूर्त में निर्मित ऋषि दीक्षा से संपन्न गुरु इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करके उसके ऊपर 32 विशेष भगवान शिव के रूपों को स्थापित करता हुआ एकादश तोले का शिवलिंग निर्माण करे और उसको घर में स्थापन करे और व्यक्ति को भगवान शिव के साक्षात दर्शन नहीं हो, यह संभव ही नहीं है। न मंत्रम न तंत्रम न रूपम तदेवा सततम सदैवम वदम वदेव। इसमें कोई तंत्र की जरूरत नहीं है, न कोई मंत्र की जरूरत है, न योग की जरूरत है, न दर्शन की जरूरत है। इसमें भगवान सदाशिव के रुद्राभिषेक की भी जरूरत नहीं है। इसमें इस बात की जरूरत नहीं है कि कुछ मंत्र का श्री महेंद्र स्तोत्र का उच्चारण किया जाए। इसमें तो केवल शिवलिंग को स्थापन करने की क्रिया है और ऐसा शिवलिंग स्थापन होने पर निश्चित रूप से वह स्वयं अपने आप में दिव्य रूप बन जाता है। और ऐसा दिव्य रूप बनने के बाद वह पूर्ण रूप से दर्शन देने में समर्थ है ही। पापी से पापी और अधम से अधम व्यक्ति भी यदि ऐसे शिवलिंग को अपने घर में स्थापन करता है, ऐसे भगवान सदाशिव को अपने घर में स्थापन करता है, तो निश्चय ही भगवान सदाशिव उसे प्रत्यक्ष दर्शन देकर के पूर्णत्व प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें उन सभी रूपों का समावेश है जिन रूपों के माध्यम से भगवान सदाशिव प्रसन्न होते हैं। और फिर रावण संहिता में उस अतुलनीय धन, वैभव और ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए भी एक विशेष प्रयोग दिया है इस पार्थ शिवलिंग पर। रावण अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली और अद्वितीय विद्वान था। उसने स्वयं भगवान शिव से पार्देश्वर के निर्माण की प्रक्रिया सीखी थी और उसने स्वयं उस विशेष विधि से पार्देश्वर का निर्माण किया था, पार्थ को आबद्ध किया था। पार्थ के 8 संस्कार संपन्न किए थे और प्रत्येक संस्कार में लक्ष्मी को आबद्ध किया था। इस प्रकार से शिवलिंग निर्माण के बाद उसमें रजतो वदाम पूर्वदेव रूपम, लक्ष्मी के सुगंधित रूप को लेकर के उसमें उन लक्ष्मियों का आवाहन करे, स्थापन करे, जिसको साचिन्त्यम वृदे वदांत रूप सरिते सदाम समृतम वदनम वदेव। रावण ने कहा है कि ऐसे शिवलिंग में यदि 32 रूपों में भगवती लक्ष्मी को स्थापन किया जाता है तो ऐसा शिवलिंग तो संसार में दुर्लभ माना गया है। उस शिवलिंग की कल्पना और तुलना तो हो ही नहीं सकती। ऐसा शिवलिंग तो दर्शन करना ही अपने आप में असाध्य है। ऐसे शिवलिंग को देखने से ही समस्त जीवन के पाप कट जाते हैं। ब्रह्मत्याम गुरुहत्याम दोषत्याम सदैवदे सर्व पापे विचिन्ते शिवलिंगे दर्शनात्। ऐसे शिवलिंग से और ऐसे शिवलिंग को स्थापन करने से, ऐसे शिवलिंग के दर्शन करने से यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में गौ हत्या की हो, ब्राह्मण हत्या की हो या गुरु हत्या भी कर दी हो और अत्यंत आक्रांत पाप से भरा हुआ हो, फिर भी अपने जीवन में उसे इस प्रकार का पार्देश्वर शिवलिंग प्राप्त हो जाए तो ऐसे दर्शन करने से ही उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। एक स्थान पर शिव स्तोत्र में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि केदाराम दीन पूर्वाणी पुण्याम दीर्घाम सर्व पृथ्वी बदाम शिवलिंगाम भवेश्वरी। केदारनाथ से लगा करके संपूर्ण पृथ्वी तक जितने भी भगवान शिव के मंदिर हैं, जितने भी भगवान शिव के क्षेत्र हैं,
जितने भी भगवान शिव के पुण्य स्थल हैं, उन सब पुण्य स्थलों, उन सब क्षेत्रों का दर्शन करने से जो पुण्य होता है, वह पुण्य केवल मात्र पारदेश्वर भगवान शिवलिंग के दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। और इसीलिए कहा है रावण ने, किम पूर्वम वृत्तम रेत रूपः सततम सदाम कवितम वदे रूपः। तुम क्यों पूरी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हो? क्यों एक एक स्थान पर जाकर के उस मंदिर में दर्शन कर रहे हो? क्यों अलग अलग रूपों में केदारनाथ, बद्रीनाथ और दूसरे स्थानों पर जा रहे हो? क्योंकि पारदेश्वर शिवलिंग में तो समस्त पृथ्वी के शिवलिंगों का समावेश हो जाता है, उसमें तो उन समस्त गुणों और चिंतनों का समावेश हो जाता है जो शिवलिंग के पूर्व जीवन के और इस जीवन के पुण्यों की वजह से प्राप्त होता है। इसीलिए अपने घर में 11 तोले का शिवलिंग निर्माण करना ही और स्थापन करना ही जीवन की पूर्णता है, जीवन की श्रेष्ठता है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, प्राप्त होना ही दुष्कर है। क्योंकि ऐसा शिवलिंग के निर्माण की प्रक्रिया में ही उन 32 लक्ष्मियों को भी उसमें स्थापित की जाती है। प्रत्येक स्वर्ण ग्रास देते समय और प्रत्येक हीरक ग्रास देते समय एक श्रेष्ठ गुरु जब उसे हीरक ग्रास देता है पारमेश्वर को, तो प्रत्येक हीरक ग्रास में एक एक लक्ष्मी का आह्वान करता हुआ, न्यास करता हुआ उसमें स्थापन करने की क्रिया करता है। इस प्रकार से लक्ष्मी पूर्ण रूप से उसमें आबद्ध हो जाती है और वह 32 रूपों में स्थापित लक्ष्मी पूर्ण रूप से लक्ष्मी प्रदायक, धन प्रदायक, धान्य प्रदायक, श्रेष्ठता प्रदायक बन जाती है। रावण संहिता में स्वयं रावण ने कहा है कि मैंने उन 32 प्रकार की लक्ष्मियों को इस शिवलिंग में आबद्ध किया है, जैसा कि मुझे भगवान सदाशिव ने बताया था। और सदाशिव स्वयं रावण को समझाते हुए कहते हैं, योदनम पूर्वमे तुल्यम लंका मां पूर्वते सदा स लक्ष्मी आबद्धवाम पूर्व सदांतिम उच्चते हैं। ये तुम्हें स्वर्णमयी लंका बनानी है, ये तुम्हें अतुलनीय भंडार वैभव प्राप्त करना है, यदि जन जन की दरिद्रता समाप्त करनी है, तो मेरे ऐसे पारमेश्वर विग्रह में तुम 32 प्रकार की लक्ष्मियों को आबद्ध करो और उस प्रकार और उस समय आबद्ध करो जब तुम्हें उसे हीरक ग्रास देते हो। जब तुम स्वर्ण ग्रास देते हो तब मेरे विभिन्न रूपों को उसमें आबद्ध करो। जब तुम उसे हीरक ग्रास देते हो तब लक्ष्मी के उन 32 स्वरूपों को उसमें आबद्ध करो, जिससे कि कई कई पीढ़ियों के लिए उसमें लक्ष्मी आबद्ध हो सके। और रावण संहिता में उन 32 प्रकार के लक्ष्मियों के स्वरूप का चिंतन भी दिया हुआ है और बताया है, श्रीयै नमः, लक्ष्मी नमः, महालक्ष्मी नमः, धनलक्ष्मी नमः, धान्य लक्ष्मी नमः, पृथ्वी लक्ष्मी नमः, कीर्ति लक्ष्मी नमः, भवन लक्ष्मी नमः, यश लक्ष्मी नमः, दीर्घ आयु लक्ष्मी नमः, पूर्णताम लक्ष्मी नमः, पुत्र लक्ष्मी नमः, पौत्र लक्ष्मी नमः, व्यापार लक्ष्मी नमः, पूर्णताम वै लक्ष्मी नमः, पुष्प धन्वारी लक्ष्मी नमः, सौंदर्य लक्ष्मी नमः, गुणोन्वयी लक्ष्मी नमः, पुत्र पौत्र बंधु बांधवी लक्ष्मी नमः, आबद्धम पूर्णत्वम लक्ष्मी नमः, अन्नपूर्णायै नमः, सस्त्रियै नमः, काम देवाय लक्ष्मी नमः, रति लक्ष्मी नमः, सौंदर्योत्तमाम लक्ष्मी नमः, पूर्ण आयुर्वै लक्ष्मी नमः, सचिंतनाय लक्ष्मी नमः, कल्याण लक्ष्मी नमः, दीर्घ आयु आयुष्य लक्ष्मी नमः, काल लक्ष्मी नमः, धनधान्य लक्ष्मी नमः, पूर्ण वैभव लक्ष्मी नमः, सस्त्रियै लक्ष्मी नमः, आयुष्य लक्ष्मी नमः, सचिंत लक्ष्मी नमः, स्वर्ण वर्षाय लक्ष्मी नमः, आकस्मिक लक्ष्मी प्राप्ति नमः। और इन 32 प्रकार की लक्ष्मियों में समस्त संसार का वैभव, यश, सम्मान, प्रतिष्ठा और पूर्णता प्राप्त हो जाती है। परंतु इसका एक चिंतन है, इसका एक विचार है, इसकी एक धारणा है, क्योंकि इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण करना कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि उसे किस क्षण विशेष में उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापन किया जाए। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शिवलिंग के निर्माण में और प्रत्येक घंटे में 2 बार भगवान सदाशिव जागृत होते हैं और 2 बार लक्ष्मी चैतन्य होती है। जिस समय भगवान सदाशिव जागृत हो उस समय भगवान सदाशिव के स्वर्ण ग्रास को दिया जाए और जिस क्षण लक्ष्मी चैतन्य हो उस समय हीरक ग्रास दिया जाए। इस प्रकार उस शिवलिंग में 32 स्वर्ण ग्रास दिए जाते हैं और 32 हीरक ग्रास दिए जाते हैं और इस प्रकार से 64 सिद्धियों को उसमें समावेश करके उस 11 रुद्रों सहित उस पारमेश्वर का निर्माण किया जाता है। ऐसे पारमेश्वर को
स्वयं सदाशिव ने कहा है, पार्वतीं पूर्णतम रूपः सवेवां वदति मदन पृथ्वी रूपेण वाम रूपम न विद्यो मदवे उच्यते। पृथ्वी पर जितना भी स्वर्ण है, धन है, मेरे इस प्रकार के पारदेश शिवलिंग के सामने तुच्छ है। पृथ्वी पर जितनी संपदा है वह उसके सामने तुच्छ है, क्योंकि मेरा ऐसा विग्रह ही जिसके घर में स्थापित होता है, मैं स्वयं समस्त प्रकार की लक्ष्मियों को साथ लेकर के उस शिवलिंग में स्थापित हो जाता हूं। और जिस शिवलिंग में मैं स्थापित हो जाता हूं, उस शिवलिंग का दर्शन करना ही समस्त जीवन को पूर्णता देना है, संवारना है, सजाना है, पूर्णते और पूर्ण के रूप में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया है। और यही पर पार्वती प्रश्न करती है कि इस प्रकार के शिवलिंग को स्थापन करने से क्या प्राप्त होता है। भगवान सदाशिव प्रसन्न होकर के हंसते हुए कहते हैं, न वै वां वतम रूपः सचिंत्यं वतै प्रियः सा एवां वतम रूपः न दीर्घो वतै मदः। तुम नहीं जानती कि इस प्रकार का शिवलिंग प्राप्त करना अत्यंत कठिन और दुष्कर है। समर्थ और योग्य गुरु ही इस प्रकार के शिवलिंग की निर्माण करने की प्रक्रिया कर सकता है, कि उस गुरु को मालूम है कि कौन सा विशेष मुहूर्त है, उसको उस पार्थ के आठों संस्कार का ज्ञान है, उसको पार्थ को आबद्ध करने की क्रिया का ज्ञान है। वह उस रजत युक्त पार्थ को, शुभ्र श्वेत पार्थ को, जो तरण प्रभामान पार्थ है, उसको आबद्ध करने की क्रिया जानता है, मगर इस बात का भी ध्यान रखता है कि उसमें किसी प्रकार का लोह तत्व तो नहीं रहे। और लोह रहित उस शुभ्र पार्थ में उस विशेष मुहूर्त में उसके निर्माण करने की प्रक्रिया का प्रारंभ करता है। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा है जिसमें भगवान सदाशिव जागृत होते हैं। यह तो गुरु को मालूम है कि वह क्षण कौन सा होता है जिसमें स्वयं लक्ष्मी चैतन्य होती है। और ठीक क्षण को पकड़ते हुए उन विशेष मंत्रों के माध्यम से भगवान सदाशिव को उसमें स्थापन करता है। उस विशेष क्षण को अपने हाथ में लेते हुए उस भगवान सदाशिव के पारदेश विग्रह में लक्ष्मी चैतन्य को स्थापन करता है। और इस प्रकार से एक एक रूप में उस लक्ष्मी को और उस भगवान सदाशिव के विग्रह को स्थापित करता हुआ एकादश रुद्र को पूर्णता देने का प्रयत्न करता है। और उसके बाद में मुहूर्तम वृतम रूप सचिंतम चित्ते क्रिया दुर्लभो जायते नित्य नृत्यमेवामृतपरि। इस कलयुग में चाहे वह लक्ष्मी की हजारों साधनाएं कर ले, इस कलयुग में वह चाहे भगवान शिव की सैकड़ों स्तुतियां कर ले, चाहे रुद्राभिषेक के 1 लाख पाठ कर ले, चाहे महेंद्र स्तोत्र के 1 लाख पाठ कर ले, परंतु इस प्रकार के पाठ करने से भी उतनी महत्ता प्राप्त नहीं हो सकती जितना केवल भगवान पारदेश्वर के दर्शन करने से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि दर्शनम जायते पुण्यम दर्शनेम लक्ष्मीनाम बदे दर्शनम जायते शीघ्रम सदीर्घो वति मरे। इस प्रकार भगवान सदाशिव पारदेश्वर विग्रह के दर्शन करने से ही पूर्व जन्मों के समस्त दोष और पाप कट जाते हैं। इस प्रकार के भगवान पारदेश्वर के दर्शन करने से गुरु की सानिध्यता प्राप्त होती है। इस प्रकार के भगवान पारदेश्वर को दर्शन करने मात्र से भगवान सदाशिव के प्रत्यक्ष दर्शन संभव है। और यदि उसका विधिवत पूजन किया जाए तो निश्चय ही अपने पूर्ण स्वरूप में भगवती पार्वती के साथ सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित होते ही है। और जितनी बार भी उसका आह्वान किया जाए उतनी बार ही भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष दर्शन देकर के उसको जीवन में पूर्णता देने का प्रयास करते हैं। क्यों? जब भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई प्रारंभ की तो उन्होंने मन ही मन भगवान सदाशिव को स्मरण किया और कहा कि मुझे हर हालत में विजय प्राप्त करनी ही है। तो भगवान सदाशिव ने एक ही बात में अपनी सारी जीवन का संकेत दे दिया, पारदेश्वर रूपम तुम पूज्येत सदाशिव पूर्णताम पूर्णमयी रूपम विजयो वाप्ति बदे। तुम निश्चय ही जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हो यदि मेरे पारदेश्वर को स्थापन करके उसका पूजन अर्चन संपन्न कर सको, जिसमें पूर्ण रूप से मेरे 32 रूपों का समावेश हो। और इस प्रकार के शिवलिंग का निर्माण स्वयं हनुमान ने संपन्न किया और स्वयं राम ने उसका विधिवत पूजन अर्चन संपन्न किया। और इस पूजन अर्चन के माध्यम से ही वे उस अद्भुत और श्रेष्ठ दुर्लभ और कठिन और दुर्धर्ष रावण को परास्त करके विजय प्राप्त कर सके।
इसलिए तो जीवन में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जीवन का सौभाग्य पारमेश्वर को प्राप्त करना है, क्योंकि उस पारमेश्वर के एकादश रूपों में अपने जीवन का समस्त संबंध समावेश हो जाता है। कल्याण रूपाय नमः उसका एक विग्रह है समस्त जीवन को कल्याणमय बना देना। लक्ष्मी रूपाय नमः और भगवान सदाशिव का दूसरा विग्रह है समस्त जीवन को धन और धान्य से पूर्णता दे देना। यशो वै नमः समस्त जीवन में यश और सम्मान की पूर्णता प्राप्त होने की क्रिया होना। अमृत्युर्वै नमः और उनका चौथा रूप है इस जीवन में अकाल मृत्यु हो ही नहीं, स्वयं की नहीं, अपने परिवार में भी किसी सदस्य की अकाल मृत्यु न हो। पुत्र पौत्राय नमः जीवन में वंश वृद्धि निरंतर होती ही रहे। धनेश्वर्य नमः धन का अक्षय भंडार कुबेर स्वयं उसके घर में स्थापन हो। दीर्घ रूपाय नमः उसके जीवन में जो भी इच्छाएं, जो भी कामनाएं, जो भी भावनाएं हो वह पूर्णता प्राप्त हो सके। सिद्धिर्वै नमः उसे अपने जीवन में संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो सके।